कि आप भी के वर्कर वीजा लेके या फिर सीनियर के वर्कर वीजा लेके यूके आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया था, ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। इनके साथ अब आगे जाके क्या होगा जब वो यूके आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहजेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग के वर्कर वीज़ा लेके या फिर सीनियर के वर्कर वीज़ा लेके यूके आ रहे हैं, या फिर वो लोग जो थ्रू एजेंट आ रहे हैं, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा हो, चाहे वो के वर्कर वीज़ा हो, किसी भी वीज़े पे वो यूके आ रहे हैं, वो भी स्पेशली थ्रू एजेंट आ रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं और उन लोगों के साथ यूके में अभी क्या होने जा रहा है, जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं इस वीज़े के ऊपर या जो नए लोग यहाँ पर आएंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात उन लोगों की करते हैं जो लोग जिन्होंने खुद से अप्लाई किया था जॉब के लिए, चाहे वो के वर्कर की जॉब थी, चाहे वो सीनियर के वर्कर की जॉब थी, जिन्होंने खुद अप्लाई किया था, जैसे कि मैं और मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो वीडियोस में स्पॉन्सरशिप कंपनीज लेकर आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपने वैसे अप्लाई किया था, जेन्युइन कंपनी थी, आपका कोर्स भी अगर निकल आया है, अगर आपका वीज़ा भी निकल आया है, अगर नहीं भी निकला तो निकल आएगा, तो आप अगर उस वीज़े पे यूके आ रहे हैं, उन कंपनीज के थ्रू आप यूके आ रहे हैं जिसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो थ्रू एजेंट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जो कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं या वीज़ा निकलने का वेट कर रहे हैं, या जिनका वीज़ा निकल आया है, कोर्स निकल आया है, वीज़ा निकल आया है, तो अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया था के वर्कर वीज़ा के लिए या फिर सीनियर के वर्कर वीज़ा के लिए या फिर किसी भी और वीज़ा के लिए, लाइक स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया था तो ये वीडियो आपके लिए, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस चीज़ को। आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है और क्या रिपोर्ट आई है, इसके साथ साथ यहाँ पे उनके साथ क्या होता है और क्या होगा। तो गाइस अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया था, के वर्कर वीज़ा हो जाए, सीनियर केयर हो जाए या कोई भी स्किल वर्कर वीज़ा हो जाए, और एजेंट ने आपको बोला है कि आपको 24,000 पाउंड, 25,000 पाउंड या 30,000 पाउंड आपने देना है, तकरीबन 90 लाख से 95 लाख रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं, या 25 से 30 लाख रुपीस इंडियन रुपीज़ में ये बनते हैं। तो अगर आपकी ये बात हुई है, ये डील हुई है आपकी, और आपने 10 से 15 लाख पाकिस्तानी आपने उनको एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, और उन्होंने आपको बोला कि हम आपको 5 साल का वीज़ा देंगे या फिर 3 साल का वीज़ा देंगे या 2 साल का वीज़ा देंगे, कुछ केसी में वो 2 साल का बोर होते हैं, कुछ केसी में वो 5 साल का बोर होते हैं। अगर उन लोगों ने आपको ये बात की है, अगर एजेंट ने आपको ये वाला सबक बाग दिखाया कि आप 5 साल के बाद सेटल हो जाएंगे, आप अपने साथ फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आप 2 साल का वीज़ा लेके फॉर एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे, आप पहले ये बात ध्यान में रखें, आपने 90 लाख या 95 लाख रुपया उनको दे दिया, आप यूके आ जाएंगे। जब आप यूके आएंगे तो वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने पहले बोला हुआ होता है, अक्सर आप लोगों को बात को पता होगा, आप लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ थ्रू एजेंट उनको इस बात का पता होगा, एजेंट ने आपको बोला होगा कि आपको हम लोग काम नहीं देंगे, जॉब आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा मिलेगा, और सिर्फ आपको जब वीज़ा मिल जाएगा आप यूके चले जाएंगे, उसके बाद आप खुद से जॉब ढूंढेंगे, खुद से जॉब करेंगे, जो आप पैसे कमाएंगे वो आप टैक्स पे करते रहिएगा, कंपनी को देंगे जिसने आपको वीज़ा दिया था, आपको वीज़ा ग्रांट किया था जिस कंपनी ने, तो वो आपके बिहाफ के ऊपर आपका टैक्स पे करती रहेगी, और आप 5 साल के बाद सेटल हो जाएंगे। अब वो 5 साल कैसे गुजरेंगे, अब वो 2 साल कैसे गुजरेंगे, एक तो ये चीज़ होती है कि 6 महीने गुजरेंगे, 8 महीने गुजरेंगे। एक तो आपको छुप के काम करना पड़ेगा, पहले तो जब आप यूके लैंड करेंगे आपको छुप के काम करना पड़ेगा, आपको कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ेगी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे क्योंकि जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे वो डिफरेंट एम्प्लॉयर होगा और आपको वो कैश इन हैंड जॉब देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और जो कंपनीज कहती हैं हम आपको एनओसी दे देंगे, आप काम कर सकते हैं, वो आपके साथ झूठ बोल रही हैं, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर आप किसी के और कंपनी के, आप कंपनी ए के वीज़े पे आए हुए हैं और कंपनी बी में आप काम कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये इलीगल चीज़ आ जाएगी। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको छुप के काम करना पड़ेगा, और जिसके साथ आप काम कर रहे होंगे, अगर आपको 11 पाउंड पर आवर की जो नेशनल वेज चल रही है फॉर एग्जांपल, तो आपको वो 5 पाउंड देंगे, 6 पाउंड देंगे पर आवर के हिसाब से, आपको यहाँ पर वो पहला स्टेज आ जाएगा जहाँ पे वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपका जो एम्प्लॉयर होगा जिसके साथ आप काम कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको हर महीने आपको पैसे पे करने पड़ेंगे जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया होगा, जब आप उसको पैसे पे करेंगे वो आपका टैक्स पे करता रहेगा, लेकिन
3 महीने गुजरते हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने गुजरते हैं, क्या गारंटी है कि वो जो एम्प्लॉयर जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया हुआ है वो कंपनी आपका जो वीज़ा वो कैंसिल ना कर दे। जब वो कैंसिल करेगी आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास 2 महीने का टाइम होगा, 2 महीने के बाद आपको नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, अपना वीज़ा स्विच करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको वापस अपनी कंट्री, चाहे इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाएंगे तो आप यहाँ पे इलीगल हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका ख्वाब है कि मैं पासपोर्ट मिलेगा मुझे, वो ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा। नंबर 1 चीज़। इसके अलावा अगर आप कंपनी आपके साथ ऑनेस्ट रहती है, फॉर एग्जांपल 2 साल गुजर जाते हैं, अब 2 साल कंपनी ने आपका टैक्स पे किया, जब आपका वीज़ा रिन्यू होने पे आएगा, क्या गारंटी है कि कंपनी इस वक्त आपको ये बात नहीं कहेगी कि हमें दोबारा से 24,000 पे करें, हमें अगेन 20,000 पे करें। उस वक्त आप क्या करेंगे? तो पिछले 2 सालों में आपने जितने पैसे कमाए होंगे वो उठा के दोबारा से आप उनको पे कर देंगे अपना वीज़ा रिन्यू कराने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे मैं कंपनी स्विच करता हूँ, जब आप कंपनी स्विच करेंगे अगेन आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट आपको बाय करना पड़ेगा। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप के वर्कर वीज़ा लेके यूके आए थे। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, किसी और जगह पे जाके आप काम करते हैं, लाइक अगर आप अभी के वर्कर वीज़ा लेके यूके आए थे हेल्थ सेक्टर में और आप अपना सेक्टर ही चेंज करते हैं, लाइक आप IT में काम करते हैं, किसी और जगह पे काम करते हैं, किसी और प्रोफेशन में काम करते हैं, तो अगेन आपका जो सर्कल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा डे 1 से। आपके जो 2 साल हो जाएंगे वो काउंट नहीं होंगे। आपको 5 साल एक सेक्टर में रह के आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद जाके आपको नेशनलिटी मिलेगी या फिर आपको वो जो होता है आपको जो पासपोर्ट मिलेगा, आपको ILR मिलेगा। लेकिन अगर आप सेक्टर चेंज कर लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से डे 1 काउंट हो जाएगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल के बाद कंपनी आपको ये बात नहीं बोलेगी, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि कंपनी यही बोलती है कि क्योंकि कंपनी को पता होता है इस बात का कि ये बंदा मजबूर है, ये 2 साल गुजर गए, इसे अपना वीज़ा लाजमी रिन्यू करवाना है, तो आपसे अगेन चार्ज करते हैं 20,000 पाउंड, 24,000 पाउंड। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आप कंपनी ने आपको ये बात बोली हुई है कि आपको हम 2 साल के बाद, अगर आप उन्होंने आपको ये बात बोला कि हम 2 साल के बाद आपका वीज़ा रिन्यू कर देंगे, शुरू में जब उन्होंने आपको बोला था, तो आपने उनकी बातों पर यकीन नहीं करना, क्योंकि वो बहुत तो देते हैं, वर्बली बोल देते हैं, कोई इसमें कोई लीगल बात नहीं होगी, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि वो आपको 2 साल के बाद रिन्यू करके देंगे। वो उनकी ज़ुबान पे है, वो अपनी ज़ुबान से फिर भी सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि तकरीबन मैक्सिमम अगर आप टिकट भी बाय कर लें, अगर आप IHS भी पे कर लें और आप कॉस्ट की जो एक्चुअल कीमत होती है उसको मिला के मैक्सिमम तकरीबन 3,000 पाउंड बनता है, मैक्सिमम 3,000 पाउंड बनता है। वो भी जो लोग के वर्कर पे आते हैं उनको IHS पे नहीं करना पड़ता। मैक्सिमम कह रहे 3,000 रुपये बनता है कॉस्ट निकलने का, जो वीज़ा कॉस्ट अच्छी सारी मिला के कुल मिला के कह रहा हूँ मैं। और वो आपसे कितना चार्ज करते हैं? 25,000 पाउंड, 20,000 पाउंड या 30,000 पाउंड भी जाती है, वो डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें कंपनी कह रही है 5 साल का हम लोग वीज़ा देंगे आपको, 5 साल आप जॉब करते रहे, हम टैक्स पे करते रहेंगे, आप हर महीने हमें पैसे दीजिएगा, हम टैक्स पे करते रहेंगे, 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाएगा। तो वो मेरे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, तो वो इस बात को ध्यान में रखें कि क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद जाके वो 5 साल तक क्या गारंटी है कि आपके साथ वो सिंसियर रहेंगे, आपके साथ कंपनी ऑनेस्ट रहेगी। किसी ने भी नहीं देखा कल क्या होगा, 1 साल गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं, कंपनी बोलती है हमें और पैसे दो तब हम आपको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पे कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही होती है, उनको पता होता है कि ये बंदा आ गया है, इसका टाइम करीब आ गया है, 2 साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए, मैं कहूँ 4 साल गुजर जाते हैं, बाद में वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। वो बोलते हैं भाई हमें दोबारा से पैसे दें, इतने पैसे पे करें नहीं तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, या इतने पैसे पे करें तब हम आपका वीज़ा रिन्यू करेंगे। वैसे वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो जो लोग 90 लाख 95 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं कि हम लोग चले जाएंगे, जाके फैमिली को बुला लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक तो आप कैश इन हैंड जॉब करेंगे तो आपको बहुत कम रेट के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। एक बंदा जो काम कर रहा है 11 पाउंड पर आवर का ले रहा है तो आपको मिलेगा जी 5 पाउंड मिलेगा, 4 पाउंड मिलेगा, या 6 पाउंड मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, दूसरा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको अपना खर्चा भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका जो घर होगा, जो रूम का रेंट होगा, आपका जो डेली एक्सपेंसेस होंगे, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा। मुझे एक बंदे ने नीचे कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, उसने कहा था भाई मुझे IT की एक जॉब मिल रही है, जॉब तो मुझे नहीं मिल रही, मुझे कोर्स बेसिकली मिल रहा है। उसने एजेंट ने मुझे बोला कि 2 साल का ये कोर्स होगा, IT सेक्टर है, 2 साल का ये वीज़ा होगा, हमें 24,000 पाउंड दे, हम आपको ये कोर्स निकलवा के दे देंगे और आप UK आ जाएंगे। इसके बाद आपको आगे खुद जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो उस बंदे को मैंने कहा था कि ब्रदर ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी, कंपनी आपको भी तो बोल रही है कि 2 साल तक 2 साल का ये वीज़ा है, उसके बाद वो रिन्यू भी कर देंगे। अभी वर्बली वो बोल रही है, क्या गारंटी है 1
महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आप यूके आ जाएंगे, इसके बाद वो आपका वीज़ा कैंसिल कर दे। क्योंकि ऑफकोर्स कंपनी को तो लालच है कि वो मैक्सिमम लोग आए यहाँ पे, आए उनके वीज़े पे यहाँ पर आएँ और उनको पैसे मिले, तो वहाँ से बंदे लेके यहाँ पर आते हैं, पैसे उनसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, या फिर जब वीज़ा कैंसिल ना भी किया, जब रिन्यू होने का टाइम आया तो उनसे दोबारा पैसे चार्ज कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा जी, वो रिपोर्ट बताऊंगा मैं कि जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, ये कल की रिपोर्ट है जी, 5 मार्च है आज, और ये कल की रिपोर्ट है, 4 तारीख की रिपोर्ट है, 4 मार्च की रिपोर्ट है। अब्यूज ऑफ ओवरसीज केयर वर्कर्स स्पॉन्सर लाइसेंस रिवील्ड। An investigation has revealed abuse of the overseas sponsor license system for care workers। आपको स्क्रीन पे नीचे नजर आ रहा होगा, मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है कि वो बता रहे हैं कि 268 कंपनीज ऐसी हैं जिनको CQC ने इंस्पेक्शन ही नहीं की थी जिनकी, और उनको लाइसेंस ग्रांट हो गए हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कुछ और कंपनीज हैं जो कि CQC के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, उनको भी लाइसेंस ग्रांट हुए हैं। नीचे वो बता रहा है कि जिस बंदे ने रिपोर्ट बनाई है जी, वो डेविड नील उसका नाम है, ये है जी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉर्डर एंड इमिग्रेशन, इसने ये रिपोर्ट बनाई है। वो बता रहा है कि 275 वीज़ा इशू किए गए हैं, होम ऑफिस इशू किए हैं उन केयर होम्स को जो केयर होम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वो बता रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख वीज़ा जी ग्रांट हुए हैं हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर में पिछले साल 2023 में। 2022 में यानी कि 2022 में इनकी जो तादाद थी वो डबल थी, यानी कि तकरीबन 3 लाख केयर वर्कर्स के जो वीज़े हैं जी वो इशू हुए थे 2022 में। मैं बता दूं आपको कि जो लोग ऐसे एजेंट के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, कैश इन हैंड जॉब्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सख्त हुई है इस टाइम और वो एक्शन ले रही है कि उनके अगेंस्ट। एक तो पहले कोज ही नहीं कर रहे उनके, जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं ऐसे जिनकी फेक कंपनीज हैं, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती या कंपनी से कागजों में बनी हुई है। इसके अलावा एक कंडीशन रख दी कि वो CQC के साथ रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, और पूरी छानबीन करने के बाद वो जो है ना वो कोर्स नहीं कर रहे हैं और वीज़ा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप आ भी जाते हैं यूके, अगर आप यूके आने के बाद आप किसी डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, कोई इलीगल जॉब कर रहे होते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे। आप इस खुश फहमी में ना रहिए कि 5 साल तक आप ये काम करते रहेंगे, छुप के काम करते रहेंगे और गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को इस बात का पता नहीं चलेगा। आप आराम से पकड़े जाएंगे, उसके बाद आपको डिपोर्टेशन सेंटर भेज देंगे वो। तो आपने एजेंट की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। अगर आपका एजेंट ये बात कहता है कि आपको जॉब भी मिलेगी, आपका कंपनी भी जेन्युइन है, आपको जॉब भी मिलेगी, आपको ये पे मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी, इतने साल का वीज़ा है, फिर आप कंसीडर करें और उसके बाद आप कंपनी को ईमेल भी करें, कंपनी को चेक भी करें कि ये वाकई कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी कब से बनी हुई है, कब से इलीगलिटी बनी हुई है, CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो उसकी जो कह लें कि इसकी रेटिंग वहाँ पे क्या आ रही है। इस फाइनली आप कंपनी को ईमेल करें। अगर आपके पास कोर्स आ गया तो आप बोलें कि मेरे पास ये वाला कोर्स आ गया है, ये कोर्स मेरे नाम के ऊपर बाकी आपने इशू किया था, मुझे काम वहाँ पे जाके मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आप एक दफ़ा कंपनी से पूछ लें ताकि आपके पास एक सबूत रहेगा, आपके पास एक एविडेंस बन जाएगा ईमेल के फॉर्म में कि आपने आने से पहले कंपनी से ये बात की थी, कंपनी से पूछा था, कंपनी ने कहा था कि हमारे पास काम है। बाद में जाके अगर कंपनी आपके साथ 2 नंबरी करती है, आपके साथ फ्रॉड करती है, तो आप कंपनी के अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, ऑडियो कॉल के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप नंबर से आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपको नजर आ रहा होगा। और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।